इस कलरफुल भरी जिंदगी में आज मैं ब्लैक एंड वाइट में हूँ, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि इस ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो ग्रे एरिया है उसमें क्या एग्जिस्ट करता है। इमेज। इमेज आपको इम्प्रेस करने में भी मदद करता है और एक्सप्रेस करने में भी, क्योंकि आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके लिए हर चीज़ इमेज के ही चारों तरफ घूमती है। इन्होंने 500 प्लस ब्रांड्स के साथ काम किया है। ही इज़ अ प्रोफेशनल मॉडल, अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड राइट नाउ ही इज़ अ इमेज कंसल्टेंट। सुनने में लग रहा होगा इमेज कंसल्टेंट ये क्या होता है, तो यस, आज हम सुनने वाले कि इमेज कंसल्टेंट होता क्या है, वो एग्जैक्टली करते क्या है। बट मैं पहले से ही बोल दूं, आधी रायपुर इन्हें जानती है। अगर आप नहीं गेस कर चुके तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ है क्षितिज चंद्राकर। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हाय क्षितिज। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल समझने के लिए, अपने बगल में बैठाने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। सर थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताइए सर, ये इमेज की क्या कहानी है? इमेज की बहुत खूबसूरत कहानी है। देखो, मैं हूँ एक मॉडल, मेरी पूरी ज़िंदगी लेंस से गुजरी है। पहली बार जो मुस्कुराए से लेकर के काम में काम किया तब तक। करेक्ट। इन पूरी दौरान में मैंने एक चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। क्या चीज़? कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिस जगह में लोग पूरे के पूरे इम्प्रेशन से चलते हैं। इम्प्रेशन, इमेज का मतलब होता है छवि, जो छवि हम बनाते हैं। अगर आप आँख बंद करेंगे, पुलिस वाले को इमेज में लाएंगे तो क्या चलेगा दिमाग में? पुलिस वाला कैसा दिखता है। करेक्ट। उसके कपड़े कैसे, उसके कपड़े कैसे रहते हैं, कितना कड़क होता है, कैसे लोगों को डिसिप्लिन होना सिखाएगा, गलत करोगे तो कानून के दायरे में कैसे वो आपको पनिश करेगा। करेक्ट। इन चीज़ों में जब मैं वर्क कर रहा था, वर्क करते करते पिछले कुछ सालों में मैंने एक चीज़ जाना कि अगर कुछ चीज़ कुछ जगह में रहती तो वो परफेक्ट लगती है। अगर पुलिस वाला इंसान डॉक्टर के कपड़े पहनेगा तो मैच नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है। डॉक्टर अगर पेशेंट की तरह बिहेव करेगा तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इन चीज़ों को डिकोड करते 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 आज मैं बन गया हूँ इमेज कंसल्टेंट। ओके ओके। सो ये इमेज क्यों इतना मैटर करता है? इमेज बहुत मैटर करता है। अक्सर लोग कहते हैं इंसान बात कर रहा है, उसके प्रोफेशन से मैच नहीं कर रहा है। प्रोफेशन ऐसे हैं कि उसके हरकतों से मैच नहीं कर रहा है। हरकतें ऐसे हैं कि सराउंडिंग से मैच नहीं कर रहा है। सराउंडिंग ऐसे हैं कि उसके चार्जेस से मैच नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इमेजिन करके रखते हैं कि एक डॉक्टर जो होगा वो ऐसा स्पेसिफिक होगा। करेक्ट। इस तरीके से हमसे बात करेगा। हम जाएंगे वहाँ रिसेप्शन में, अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, उसके बाद वो हमारी ट्रीटमेंट करेगा, मेडिसिन देगा, जो सर्जरी लगेगा, जो भी चीज़ें वो गाइड करेगा। कि हमारे दिमाग में एक इमेज छप चुकी है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से हम जो देखते हैं उन चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल। गेम यहीं पर होता है। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन हमारे रियलिटी को मैच नहीं कर रहे हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और इन चीज़ों की मैनेजमेंट को ही कहते हैं इमेज मैनेजमेंट। और इस काम को जब मैं करता हूं, मैं कहलाता हूं इमेज स्ट्रेटेजिस्ट। फैसिनेटिंग। अगर एक डॉक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो बोल रहा अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे देखा जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, तो बोलेगा यार भैया मेरी बाईपास सर्जरी करनी है। वो घुमा रहा है उसको। ठीक है। अगर उसे लिखना है, लिखने नहीं आ रहा है, तो सामने देख के समझ आ रहा है, एजुकेटेड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो दिमाग में क्या चलने लगता है? कहीं ना कहीं कुछ फॉल्स है। फॉल्स है। वैसे ही इस सोसाइटी में रहने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में रहने के लिए, सोशल लाइफ में रहने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। उन चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करना पड़ता है, तब आपकी इंप्रेशन सही जाते हैं। वही कहलाते हैं आपकी ब्रांड इमेज। बट ये वाला चीज़ तो उनके लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिसमैन, ये सारे लोग जो इनके स्पेसिफिक कपड़े होते हैं या वर्दी होती है, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और समझ आ रहा है। बट हाउ अबाउट दोज पीपल जिनका कोई स्पेसिफिक जॉनर अभी नहीं चल रहा है? फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन, आज की डेट में अगर वो फॉर्मल पहने हैं या लेट्स से कोट पहने हैं और हाथ में ब्रीफकेस है, तो क्या खाली तभी वो बिजनेसमैन कहलाएगा या उसके भी कुछ अलग वेरिएंट्स होते हैं? ठीक है, चलिए हम इमेज को थोड़ा डिकोड करते हैं। हम इमेज कैसे समझते हैं? मैं इसे 5 चीज़ों में डिकोड करता हूँ, जैसे ABCDE। ठीक है। इमेज मैनेजमेंट में ए होता है अपीयरेंस मैनेजमेंट। अपीयरेंस में हेड टू टू हम जाते हैं, हेयर स्टाइलिंग से लेकर के, मेकअप से लेकर के, ड्रेसिंग से लेकर के, ड्रेसिंग के कलर कोड से लेकर के शूज़ तक, ये आते हैं अपीयरेंस में। ठीक है।
दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर, जो कि बी से होता है। सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, मैंने 4 बताया है। ये Okay. 4 पी है ओके, ना? ठीक है। पर्सनल, प्राइवेट, प्रोफेशनल, पब्लिक, 4 पीज। ये वही 4 पी से जो बोलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, ये वो 4 लोग हैं। इन 4 लोगों की कम्युनिटी में रहने के लिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को एक सर्टन मैनर में लाना पड़ता है। खूब कहा। अगर उस सोसाइटी के नॉर्म्स में आप फिट नहीं होते हो तो वो रिजेक्ट करती है। ठीक है। तीसरा आता है कम्युनिकेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, वोकल, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है। वोकल हम कैसे बोलते हैं, हमारी पिच कैसे ऊपर नीचे होती है, टोन कैसा है। हम किसी को डांटते हैं तो हम ऐसे थोड़ी बोलते ए इधर आ, डायरेक्ट को डांट रहा हूँ, ए इधर आ, काम कैसे नहीं कर रहा है। टोन बदला, तरीका बदला। किसी से हम प्यार से बात करते बच्चे को, अरे बेटे कैसे हो, बढ़िया हो, तो ये टोन बदलता है। करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो हम शब्द यूज करते हैं वो वर्बल होते हैं। सही शब्द इंसान की ना माइंडसेट को बदलता है और सिचुएशन को बदलता है। ठीक है। अगर किसी को बोलोगे ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो एक नॉर्मल लगेगा। किसी को बोलोगे मुझे एंजाइटी फील हो रही है, वो और अलग फील होगा। किसी को बोलोगे मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, वो और अलग फील होगा। तो एक शब्द मल्टीपल मीनिंग्स और मल्टीपल मोटिव्स को कनेक्ट करता है। ओके। और उसी के साथ नॉन वर्बल आता है, जब हम बोल रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रही है। ओके। हम किसी को डांट रहे हैं लेकिन खुद कैसे आराम से बैठे हैं, मैच नहीं करेगा, वो इफेक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है। 4th पार्ट आता है डिजिटल प्रेजेंस। हम जिस दुनिया में रहते हैं आज के डेट में, हर कोई इंसान टेक्नोफिक है। जहाँ जाएंगे कैमरे हर जगह से घिरे हुए हैं, मोबाइल के कैमरे से लेकर के, सीसीटीवी से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, अगर आप किसी इस टाइप के प्लेटफॉर्म है तो भी कैमरे हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म में आप अपने आप को कैसे दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। और ये वो इमेज है जो कि कभी नहीं बदली जा सकती। करेक्ट, एक बार छप गया, क्योंकि एक बार छप गया है। और इस समय इसे कैसे प्रेजेंट करना है, ए बी सी के साथ डी को मैच करके तब होगा उसका डिजिटल ओवरऑल प्रेजेंस। चाहे आप ऑन स्टेज हो, ऑन माइक हो, ऑन कैमरा हो, या फिर नॉर्मल सोशल लाइफ में हो। ठीक है। 5वां आता है ई होता है एटिकेट्स। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी तब बनती है जब उसमें एटिकेट्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं, Correct. मैनर्स होते हैं। चाहे वो नेटवर्किंग के मैनर्स हो, चाहे वो डाइनिंग मैनर्स हो, सोशलाइजिंग मैनर्स हो। छोटे से अगर आप घर में ही बात करें, बच्चे अगर बड़ों से ठीक नहीं बात करते तो बोलते हैं ना कि बेटा ठीक से बात करो, ये हमारे ऐसे हैं, ये रिलेटिव ये है। क्योंकि कल के दिन आप जब उनसे बात करोगे वो भी आपको वैसे रिस्पॉन्स देगा। बिल्कुल। तो आप अच्छे से बात करेंगे तो भी आपको सामने वाला अच्छे से बात करेगा। करेक्ट। तो जब हम समझते हैं ए बी सी डी ई को, 5 को जब जोड़ते हैं तब अपने आप समझ जाते हैं क्या कि एक बिजनेसमैन जब आएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर कैसे बिहेव करेगा, और एक शॉपकीपर कैसे बिहेव करेगा। शॉपकीपर का एटीट्यूड बिजनेसमैन का नहीं हो सकता, आप अपने आप समझ जाएंगे। वैसा दिख भी नहीं सकता, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा, वैसे उसकी नेटवर्किंग नहीं होगी, वैसे उसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, वैसे वो पावर नहीं रखेगा। अगर आप किसी बॉस की बात करें, अगर बॉस सीनियर मैनेजर है, उसकी बात करने की स्टाइल, उसकी कमांडिंग स्टाइल, कन्विंसिंग स्टाइल असिस्टेंट मैनेजर के बराबर नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी, वो अपने आप झलकेगा। समझ गया। इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग और चीज़ों को बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, अगेन इमेज मैनेजमेंट। ओके। ओके, मतलब आज के डेट पे इट रियली मैटर्स कि आप कैसे दिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किस टोन पे बोल रहे हो, एंड आपका टोन आपके बॉडी लैंग्वेज से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि ये करना ज़रूरी क्यों है, तो उसका क्या रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि करना ज़रूरी क्यों है। करेक्ट। देखिए, एक नॉर्म्स होती है, नॉर्म्स ऐसी होती है कि चीज़ों को ना अगर बैलेंस रखा जाए तब तक दिक्कत नहीं है। ये ब्लैक कपड़ा है, इसमें अगर यहाँ पर ना एक वाइट कलर का ना ड्रॉप कुछ गिर जाए ना, ये टपकते रहेगा ना, डिस्टर्ब करेगा। करेक्ट। बिल्कुल। याद रखना इस चीज़ को।
एक रोड में लोग नॉर्मल जा रहे हैं, अचानक से एक इंसान अल्कोहल लेकर के हो हल्ला कर रहा है, तो वो क्या है, वो ड्रॉप है। ओके, ठीक है, वो क्या करेगा, सोसाइटी को डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेगा। करेगा, ठीक है, हम अपनी बात को प्रोफेशनली तब रख पाएंगे जब प्रोफेशनलिज्म को समझेंगे। ठीक है, अक्सर लोगों का कंप्लेन एक सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। ये नहीं समझ रहे कि हम क्या उस तरीके से बात कर रहे हैं, तभी लोग उन बातों को सुनेंगे। समझ आ रहा है। और इन चीज़ों को जब हम समझते हैं कि ये मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, मैनेजमेंट में सिर्फ दिखना, रिएक्ट करना या वैसे बातें करना नहीं होता। आप अगर कपड़े वैसे पहनेंगे, आप वैसे सोचना चालू करेंगे। ओके, बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शूज़ अगर आप खुद से पॉलिश कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, शूज़ गंदे ना हो। समझ गया। वैसे ही वो इमेज के लिए भी एप्लीकेबल होती है। जब आप अपने आप को पॉलिश कर रहे होते हो तो यू मेक श्योर एवरीथिंग दैट यू डू इज अकॉर्डिंग टू द इमेज दैट यू आर सेटिंग अप। वेरी बिल्कुल। नाइस, वेरी नाइसली सेड। वाओ। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि आज के डेट पे किसी इंसान को पता कैसे चले कि उसको आपकी सर्विसेज ज़रूरत है, या लेट्स से उसको अपनी इमेज ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि यार मैं बोल रहा हूं बट लोग मेरी सुन नहीं रहे, मुझे कैसे समझ आएगा कि यार ये मेरे अंदर ही डिफेक्ट है या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं जिसके कारण लोग नहीं सुन रहे? समझ कैसे आएगा? देखिए, हम जिस डोमेन में है ना, इस डोमेन का बहुत बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, आज के डेट में हर किसी को ज़रूरत है। पहले इमेज कंसल्टेंसी जो होती थी, इमेज स्ट्रेटजी होती थी, वो पॉलिटिशियंस के लिए होती थी, बड़े बिजनेसमैन के लिए होती थी, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के लिए होती, स्पोक पर्सन के लिए होती थी, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के लिए होती थी। लेकिन आज के डेट में चूंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि आपकी कोई भी बातें कोई भी किसी भी रूप से ले सकता है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, हम कभी ना कभी चीज़ों को ना स्किप करते हैं। ठीक है, इमेज मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, अगर वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से एनालाइज करे तो। यहाँ हमें सोशलाइज होना सिखाया जाता है। ठीक है, करेक्ट। बुकिश नॉलेज तो कंप्लीटली अलग होता है, ठीक है, लेकिन स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि आप कैसे लोगों से डिफरेंट बैकग्राउंड से, करेक्ट, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट जॉनर के घर के बच्चों से, डिफरेंट कम्युनिटी के बच्चों से आप कैसे सोशलाइज हो रहे हो, हमें वो बचपन से सिखाया जाता है। कॉलेज में जाएंगे फिर वो डिफरेंट बिजनेस बैकग्राउंड से मिलेंगे, सेम एज वाले, वहाँ भी यही चीज़ सिखाया जाता है। हम डिसिप्लिन में रहते हैं इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम काम करना चालू करते हैं इन चीज़ों को भूल जाते हैं। करेक्ट, हम बोलते हैं कि हम अच्छे से बात किए, उसने हमें अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, इस वजह से काम हो गया। करेक्ट, हमारे डिसिप्लिन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है। इसमें दूसरी चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा, कभी कभी हम घर से निकलते हैं, हमारा दिमाग ख़राब है, घर में कोई चीज़ बाती हो गई, हम ऑफिस गए, ऑफिस में जा कर के केओस हो गया। ठीक है, ये अक्सर हर किसी के साथ होता है। बिल्कुल, हम भूल जाते हैं क्यों हो रहा है। अगर हम प्रॉपर चीज़ों को पहले समझें कि बार बार मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, ओके, बार बार क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं मेरी लाइफ में, बार बार क्यों मैं बाकी अपने आसपास के लोगों के कंपेयर में उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बावजूद भी प्रोडक्टिव नहीं हूँ, हमें आंसर मिल जाएगा। हमने कहाँ पर अपनी गलती की है, हमने कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल में वर्क नहीं किया, हमने कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल में वर्क नहीं किया, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में वर्क नहीं किया, कहीं ना कहीं हम सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं, आपको आंसर मिलने लग जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ, अभी मैं बहुत रिलैक्स बैठा हूँ, ठीक है, मुझे इस जगह में अगर 12 बजे आना था, मैं यहाँ 11:30 आ गया, तो मेंटली प्रिपेयर हूँ हाफ एन आवर के लिए। अगर मुझे 1 बजे आना रहता, मैं 1 बजे पहुँचता। दिमाग में क्या रहता है, स्ट्रेस रहता, अरे कैसे करना है, क्या चीज़ें होगी, क्यों होगा, कैसे होगा, ये दिमाग में दौड़ने लगेगा। ठीक है, जो एक इमेज स्ट्रेटेजिस्ट होता है ना, इन चीज़ों को सॉल्व करेगा। ये बहुत हद तक इसमें जुड़ा होता है डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से। ओके, मतलब यहीं पे अगर हम 1 बजे की जगह 1:30 बजे आते तो स्ट्रेस 4 गुना और बढ़ चुका होता, बिल्कुल, एंड शायद वो काम जो हम बहुत आसानी से निपटा देते बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज हम लेट है। बिल्कुल। मतलब टाइम का भी इसमें बहुत बड़ा खेल है। वाओ, टाइम का ही खेल है, ओके, टाइम का ही खेल है। ओके,
अभी मैं आपको कहूँ इमेज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी इंसान से बात करने से पहले 20 फीट दूर से उसको जज कर लेते हैं उनसे बात करना है कि नहीं करना है। ओके, बट बचपन से तो हमें ये सिखाया जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम उस चीज़ों को मानते नहीं है ना, मानते नहीं है। वो कब तक लायबल होता है जब तक हम सेम पेरीफेरी में रहते हैं। ओके। स्कूल में हम क्या किस में रहते हैं, एक एज वाले, हम्म। एक एजुकेशन वाले, कॉलेज में भी एक एज वाले, एक एजुकेशन वाले। लेकिन जब काम में जाते हैं क्या हम सेम एज वाले होते हैं? नहीं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं शायद वो हमसे दुगनी उम्र का होता है। बिल्कुल। तो हमें पता चलता है क्या कि उनकी एक्सपीरियंस जिंदगी की, वर्क प्रोफेशन हमसे दुगनी है। क्या आप 1 साल के एक्सपीरियंस वाले को वैसा ही ट्रीट करेंगे जो 25 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले को ट्रीट करेंगे? नहीं, नहीं कर सकते। नहीं। आपके पास आंसर है। जब आप दूर से देखेंगे आपको पता चलेगा क्या कितना किससे experience कैसे बिहेव करना है। अब उसमें आपको समझना है किससे कैसे बिहेव करना और अच्छा बिहेव करने में बहुत अंतर होता है। ओके। मैं किससे कैसे बिहेव करने का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको बुरा बिहेव करना है। मैं ये कह रहा हूँ जो जितना अच्छा डिजर्विंग है उसके और अच्छा करना है। ओके, मतलब हम बुरा वाला फैक्टर रखना ही नहीं है, अपने को बुरा मेक श्योर करना है कि factor हम नहीं कितना अपग्रेड करना है अकॉर्डिंग टू द सामने वाला पर्सन, हाँ। कितना अपग्रेड हो सकता है। हम सामने वाले की ज़िंदगी में बुरा क्यों बने? अगर हम अच्छा कुछ उनके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो हमें बुरा बनने का हक नहीं है, ना नहीं उन्हें है। बुरे बनाने का हक है। ओके। तो इसमें मुझे ये बताइए कि जनरली इस चीज़ को वर्क करने में टाइम कितना लगता है? क्योंकि दिस इज, मेरे को जो ऐसा लग रहा है ये एक नॉन टैंजिबल चीज़ है। आज के डेट में आप अगर जो सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपका हेयर कट करने बोला, मैं हेयर कट करूंगा तो आपको दिख जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा। बट जो आप चीज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो आदत सुधार रहे हैं, आप चीज़ें बदल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा या उसको क्वान्टिफाई कैसे किया जा सकता है? देखिए जसविंदर कौर एक इंसान है समझो। ठीक है। जसविंदर कौर उनको घर में जस्सी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। जस्सी को जैज बनाने में ना टाइम नहीं लगता, मेक ओवर करना है बस। मेकअप किया, बाल सेट किया, कपड़े पहना दिए। लेकिन जस्सी को मैडम जसविंदर कौर बनाने में टाइम लगेगा। समझ रहे डिफरेंस? ठीक है। जस्सी को जैज बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जैज को मैडम जसविंदर कौर बनाने में टाइम लगेगा। ओके। क्यों? क्योंकि उनके क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना चालू हो जाता है। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, टाइम के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। क्या आप वैसे ही बिहेव करेंगे जो एक स्कूल स्टूडेंट थे तब बिहेव करते थे? डेफिनेटली नहीं। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आपकी आदतें बदल रही है। बिल्कुल। अब चूंकि ये होता है कि हम जिंदगी में ना एक दूसरे को देख देख करके कॉपी करते हैं या कुछ आदतों को अपने में डालते हैं, तो इससे हमें पता नहीं चलता कि सीक्वेंस क्या है। कभी ए के बाद कभी डी आता है तो डी के बाद कभी जेड आता है, सीक्वेंस नहीं होता। इस एजुकेशन सिस्टम में ना एक सीक्वेंस होता है। ठीक है। उस एजुकेशन सिस्टम को अगर हम समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि अच्छा, ड्रेसिंग होने से पहले हमको ये समझना है कि बॉडी अच्छे से सूखी रहे। नहा के आए तुरंत गिले गिले कपड़े पहनेंगे तो बॉडी स्वेट बहुत ज़्यादा करेगी, स्मेल करेगी। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या फील होगा कि यार बॉडीज़ की बहुत ज़्यादा स्मेल करे, दूर से मिलते हैं। और सामने वाले को क्या लगेगा, ये मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ठीक है। आपके बाल बहुत बिखरे हुए हैं, फेस पूरा कवर है और आप ऐसे करके बात कर रहे हैं, ठीक है। सामने वाला इंसान क्या फील करेगा, ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है। बात नहीं करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें समझ आता है कि कौन सा इंसान कितने गहरे पानी में है। कुछ लोग होते हैं जो 1 हफ्ते में अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं नई चीज़ों में, कुछ होते हैं 1 साल लगाते हैं, कुछ होते हैं जो 5 साल 10 साल तक करते रहते हैं। ओके। ओके। ये एक प्रोसेस है कंटिन्यू वाला। आज एक किया, फिर कुछ दिन बाद दूसरा किया, फिर कुछ दिन बाद तीसरा किया, बार बार आपको इवॉल्व होना पड़ता है। नाइस। नाइस। क्योंकि बॉडी तो वही है ना, बॉडी को कैरी करना है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैरी करना है। वेरी नाइस। वेरी नाइसली सर। अगर इसको अपन बहुत इजीली रिलेट करेंगे ना, जिम जा करके फर्स्ट डे में बॉडी बनती क्या?
करेक्ट, बट द थिंग इज कि जिम जाने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट्स से अगर मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है, या तो अगर मैं गेन करने जा रहा हूँ तो मेरे हेल्थ प्रॉपर बन रही है, मेरे को मिरर में दिखाई दे रहा है, बट इस वाली चीज़ में हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। बहुत इजीली समझ आता है। ये एक लौती ऐसी चीज है, जब पर्सनालिटी इनहेंस होती है ना, आपके अलावा पूरी दुनिया को समझ आता है। बट हमको कैसे समझ आएगा? लोग आपको वैसे ट्रीट करना चालू करते हैं। हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है। कि आप अगर कहीं किसी गैदरिंग में हैं, आप गए वहाँ किसी से बात नहीं किए और कोने में खड़े हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। आप उस गैदरिंग में जाइए, सबको ग्रीट करिए, हेलो हाय बताइए, आप क्या करते हो, वो क्या करते हैं पूछिए। उसके बाद आप अपने आप को रियलाइज करेंगे, देखेंगे क्या कि आपने अपने वर्क के बारे में कितने लोगों के साथ डिस्कस किया, उससे कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, ओके। तो अपने आप रियलाइज करने लगेंगे। आप बोलेंगे यार मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, मैं सोशलाइज होना नहीं चाहता हूँ, तो जब आप लोगों से मिलेंगे अपने आप आपको आंसर मिलने लगेगा। ओके। बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं बेसिक एटिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, खाना खाया कपड़े में गिर गया, ठीक है। कुछ लोगों को वो बहुत नॉर्मल लगता है, हम्म। खाना ही तो है यार, गिर गए तो गिर गए। कुछ लोग होते हैं जो नहाते नहीं 2-2 दिन तक, ठीक है। नहाना ही तो है यार। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो एक कहीं ना कहीं एक पिक्चर जो परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट नेगेटिव वर्ड नहीं है, परफेक्ट मतलब क्या है, बैलेंस्ड होना। ठीक है। एक पिक्चर बैलेंस्ड होनी चाहिए, उन चीज़ों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो सामने वाले इंसान को डिस्टर्ब करता है, बहुत से लोगों को डिस्टर्ब करता है। हम जैसे जैसे टाइम के साथ अपग्रेड होते हैं ना, हमें समझ आने लगता है कि ये चीज़ गलत है। तो आपको कोई ना कोई एक इंसान चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, या स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, काउंसलर चाहिए, या कंसल्टेंट चाहिए, जो आपको बताए, गाइड करे। क्योंकि हम बिना किसी टीचर के चीज़ों को तो समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको कॉलेज की बुक ला के दे दूँगा, खुद से समझ जाएंगे क्या? बहुत नेग्लिजिबल लोग हैं जो वो कर पाते हैं, बाकी ऑब्वियसली यस चाहिए रहेगा, चाहिए रहेगा ना, यस। तो बस ऐसा ही है ये। ओके। आपने जैसे अभी फूड को लेके बात किया, सो इस पे मैं अपने को एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, दैट इज आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली, एंड बचपन से हमने दाल चावल बहुत खाया है, वेदर इट्स नॉर्मल बिरयानी हो गया, दाल चावल हो गया, पुलाव हो गया, वेन एवर देर इज़ अ राइस प्रोडक्ट हमने वो बहुत खाया है। एंड जनरली मेरी फितरत ऐसी होती है, आई प्रेफर टू यूज़ हैंड्स ओवर स्पून। मुझे नहीं पसंद है, बस मुझे फील नहीं आता खाना खाने में। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, हाथ से खाने में कोई बुराई नहीं है, स्पून से खाने में कोई अच्छा ही नहीं है। ठीक है। कब तक? जब तक आप आसपास के लोगों को डिस्टर्ब ना कर रहे हैं। थोड़ा इसको डिफाइन कीजिए। देखिए, बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्पून से खाते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, वो डिस्टर्बेंस है। ओके। उससे क्या होगा? इरिटेशन आएगा। बिल्कुल। बहुत से लोगों को देखा हूँ, हाथ से खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं ना, उसके उसके कपड़ों में भी लग जा रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है। ये गलत है। ओके। बट अगर हाथ से कोई नॉर्मल खा रहा है तो दैट इज फाइन। परफेक्ट है, मैं खुद खाता हूँ। ओके। आधी हिंदुस्तान उस चीज़ में खा, आधी भी नहीं, मुश्किल से ना 10-15% होंगे वो चम्मच से खाती है। चम्मच से खाते होंगे। और अगर हम बहुत डीप में जाएंगे ना, तो मैं नहीं जानता कोई रोटी को स्पून से खाता हो। खाया जा सकता है, लेकिन लोग प्रीफर उससे करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, खाने के बाद आप अपने हाइजीन में कितना ध्यान दे रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या ज़मीन में गिरा रहे हैं, अगर टेबल में बैठे हैं तो टेबल में बिखरा रहे हैं। ये छोटे छोटे मैनर्स होते हैं। ओके। ये मैटर करता है बहुत मैटर आफ्टर करता है। पार्ट में, बट इनिशियल में ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं जो डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो इट्स गुड टू गो। बिल्कुल। ओके। बहुत लोगों को देखना, खाते रहते हैं तो मुंह में रहेगा बात करेंगे, मतलब ऐसे करेक्ट। वो उसको क्या लग रहा है, नॉर्मल है। बट सामने वाले को आपका खाना दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी ग्रोस। अब देखो, इसका ताल्लुक ही नहीं हाथ से। करेक्ट। ओके। ऐसा। एंड इस पे जैसे आपने बोला कि पहनना मैटर करता है, तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज के डेट पे? अगर सपोजिटली फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है, तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि आपको एथनिक पहनना है या लेट्स से आपको फॉर्मल ब्लेजर्स पहनना है? व्हाई नॉट टू बी कंफर्टेबल रादर गोइंग प्रोफेशनल और फॉर्मल ओवर देयर? देखिए, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कब तक? जब तक आप बैकग्राउंड में रहना चाहते हैं। ओके। समझ रहे हैं?
आपकी शादी में आकर के आपको कोई पूछ देगा अरे कौन है दूल्हा, तब आपके लिए एक बहुत बड़ा एक शूट Obviously, होगा। क्या yes. चीज़ कि यार मैंने करोड़ों का पैसा ऐसे ही फूक दिया, उसके बाद सामने वाला आकर के बोल रहा है अरे बेटा एक काम करना, बुलाना यार, कौन है, बाबू को बुला। बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। Okay. इंसान वाइल्ड फ्री होना चाहता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको इम्पोर्टेंस दे, उसको रिस्पेक्ट दे। Okay. वो फ्री होगा, लेकिन सोसाइटी तो फ्री नहीं है ना। उनका तो काम है बात करना। दुल्हन अगर लाल जोड़े में नहीं है ना? ठीक है ठीक है। लाल जोड़े पे नहीं है, लेकिन दुल्हन की बहनें वो तो लाल लाल कपड़े पहने हैं, समझ रहे हैं? समझ रहा हूं। तो बैकग्राउंड में मिक्स हो गई है। जब उसकी फेरे के बाद जब वो लेके आ रहे हैं 5-6 लोगों को, तो उसमें दुल्हन नहीं दिख रही है। अब वो कंप्लेन किसको कर रही है? फोटोग्राफर को। क्या कि हम तो दिख नहीं रहे हैं। अब उसको कौन समझाएगा कि वो अगर पेस्टल कलर के कपड़े पहनी हुई है, उसके आसपास के लोग थोड़े से डार्क पहने हुए हैं, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए, तो अपने आप ब्लर हो जाएगी। Okay. अब इन चीज़ों को जो समझेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपका कहीं ना कहीं बार बार गोल घूम की चीज़ें ऐसी थी कि सोशल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। देर आर फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड जिनको सोशल होना नहीं पसंद है। दे आर इंट्रोवर्ट्स, वो अपने एक छोटे से सर्कल में खुश है, या वो अकेले खुश है। तो उनके लिए ये एप्लीकेबल कैसे हो सकता है? देखो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये 2 शब्द है ना। अब इसके बीच का होता है एम्बीवर्ट। करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। हम एम्बीवर्ट्स हैं। ओके। एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट्स को कोई नहीं देखा है, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट्स को कोई नहीं देखा है। एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट्स पागल खाने में मिलेगा, कंटिन्यूसली बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट्स हिमालय में मिलेगा, किसी से मिलना नहीं है। हम किसे मिलते हैं? एम्बीवर्ट से। मैं आज तक इतने साल के करियर में, अपनी लाइफ में, किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा हूँ जो किसी से मिलना नहीं चाहता है। ओके। उसे और फिल्टर कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा हूँ जो बेवजह किसी से मिलना चाहता हूँ। हर एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलने के पीछे एक मोटो होता है। क्या? कि ये मेरी फैमिली मेम्बर है तो मुझे मिलना है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं तो मुझे मिलना है, मुझे सोशलाइज होना है, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे फन चाहिए, इसलिए मुझे मिलना है। जिसे नहीं मिलना होता उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, एक अकेला रूम में रहेगा। लेकिन ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। अकेले आप रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हिमालय में रहेंगे। ओके ओके। तो इस पे जैसे अगर हमको सोशलाइज होना होता है, हम लोगों से मिल रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, सो क्या हर चीज़ काउंट करता है, या जहाँ पे हम प्रोफेशनल है तभी काउंट करता है? देखिए अलग अलग सिचुएशंस है। प्रोफेशनल सिचुएशंस अलग होते हैं, कॉर्पोरेट सिचुएशंस अलग होते हैं, आर्टिस्टिक सिचुएशन अलग होते हैं। इसमें अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग माइंडसेट को फॉलो करते हैं, और उनमें एक बहुत ही एक अनलेयर्ड एक नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनको लोग फॉलो करते हैं। एक मुशायरा में जब आप गए हैं, गज़ल नाइट में गए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वहाँ गज़ल चल रहा होगा, गज़ल चल रहा होगा, और उसके चाहने वाले मैक्सिमम लोग कैसे होंगे? गज़ल को सुनने या समझने या बोलने वाले होंगे। बिल्कुल। वहाँ पर अगर अचानक से कोई एक ऐसा इंसान मिल गया आपको, अरे क्या चल रहा है यार, ठीक है, तो डिस्टर्ब करेगा। तो हमें सबसे पहले हमें खुद को चूज़ करना है कि हम किस टाइप के आदमी, हमारी चॉइसेस कैसे हैं, तो हमारी उसके अकॉर्डिंग नेटवर्किंग होगी। क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जो नापसंद है वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप अपने नापसंद के हिसाब से दूसरों को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं ना। ओके ओके ओके। सो यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ। सो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, बहुत सारे आपके क्लाइंट के साथ। सो व्हाट इज दैट वन बिगेस्ट चैलेंज जो आपने सबसे ज़्यादा फेस किया होगा? डिनायल। अच्छा, डिनायल ऑफ? हर एक क्लाइंट के साथ होता है। वो फर्स्ट फेज में, फर्स्ट जब मुझसे मिलते हैं या किसी दूसरे के थ्रू जो रिकमेंडेशन से आते हैं, कोई ना कोई उन्हें बताते कि ये इंसान ऐसा सा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा टास्क होता है उन्हें ये समझाना कि आप जिंदगी जी रहे हैं जो कि गलत है। अच्छा, ठीक है। मतलब आप योगा इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? इनहेल एक्सेल कैसे करना, करेक्ट है ना। Correct. 50 साल का आदमी बोलेगा 50 साल की जिंदगी जी गया, अब मुझे इनहेल एक्सेल करना सिखा रहे हैं। वैसे ही अगेन 40 साल का आदमी मेरे पास आएगा, वो मुझे बोलेगा मुझे अपना नाम बोलना नहीं आता। सेम चीज़ होती है। तो इनका जो हमारा और उनका जो डेब्यू होता है, वो एक बड़ा डिनायल में जाता है, फर्स्ट इनकाउंटर।
तब हमें उन्हें स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करते हैं हम 1 2 3 बार करके, उसके बाद हम एक रिपोर्ट बनाते हैं कि आपके पास ये चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो पागल हो जाते हैं। ठीक है। पागल हो जाते हैं कैसे कि अच्छा ये आपने ये चीज़ ना हमारे अंदर डायग्नोस किया है, ये प्रॉब्लम्स है करके, प्लीज इसे सॉल्व करें। ओके। क्या बुखार आ रहा है तब तक ठीक है, लेकिन बुखार हैजे की वजह से आ रहा है कि आपको टाइफाइड की वजह से आ रहा है कि कैंसर की वजह से आ रहा है, जब पता चल जाता है ना तो पेशेंट तुरंत हिल भागता है जाता है। डॉक्टर के पास। बिल्कुल बिल्कुल। बस वैसा ही है। तो फर्स्ट चैलेंज वो रहता है। दूसरा चैलेंज जो हमने फेस किया है कि कुछ जादू कर दो। ठीक है। एकदम मतलब मेरे पास अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स मिलते हैं। कोई बोलते हैं मेरी शादी नहीं हो रही है, हाँ। तो कुछ ऐसा कर दो कि वो लड़की वाले एकदम शहरा लेके आए। कुछ ऐसे क्लाइंट भी मुझे मिले हैं जो बोले कि भैया ऐसा कुछ करना, स्टेज में हम जाएंगे ना तो फिर वो सामने वाला ना पूरा पैसा न्यौछावर कर दे, पूरा हमारा बिजनेस प्लान पूरा ये कर दे। ठीक है। तो उनको बहुत क्विक चाहिए। वक्त, कुछ ऐसे लोग patience होते नहीं है। हैं जिनको ना बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसा बना दो कि ना हम एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। तो ये उन चीजों के लिए नहीं है। आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है या फिर एक्स्ट्रा लाइमलाइट लेना है या फिर फटाक से करना, ये वो चीज नहीं है। इट टेक्स टाइम। आपको चीजों को बैलेंस करना अपने लाइफ में, क्योंकि भगवान ने आपको एक पानी दिया, एक गिलास, आपको डिसाइड करना है उस पानी में आप क्या बनाना चाहते हैं। नॉर्मल पीना चाहते हैं, शरबत बना के पीना चाहते हैं, या फिर नींबू पानी पीना चाहते हैं, या वो पानी को किसी चीज में डाल दिए, पौधे उग गए। आपके पास वो लिमिटेड कंटेंट है, उसमें आप एक्स्ट्रा क्या डालना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ओके। एंड ऐसा कोई एक ऐसा क्लाइंट रहा होगा जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करने में बड़ा मजा आया होगा? हाँ, वो मेरे 2 क्लाइंट है जो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत क्लाइंट्स में से एक रहे हैं। एक इंसान है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हैं। ओके, फेज में, नो है वरीज। ना? तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ तो कोई ना कोई आइडेंटिफाई कर लेगा कहाँ से है। अच्छा। वो इंसान 110 kg के थे, ठीक है। मेरे पास आए। वो अपनी जिंदगी से बहुत हताश हो गए थे। बोलते थे तो बॉडी इतनी हैवी होती थी, तो हाँ कैसे हो, बढ़िया, हाँ ठीक है। तो वो ज़्यादा कन्वर्सेशन लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, थक जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता तो रुक रुक के जाते थे। और उनकी एज मुश्किल से 23 साल की थी। क्या बात कर रहे हैं? 23 साल की एज में इतनी हैवी बॉडी से मल्टीपल रिजेक्शन मिलते हैं। ऑब्वियसली। देखो, एक सोसाइटी में रहते हैं, आपको सोशलाइज होना पड़ता है, अपोजिट जेंडर से होना पड़ता है, अपने बड़ों के साथ होना पड़ता है, अपने छोटों के साथ होना पड़ता है, अपने कलीग से होना पड़ता है। तो कंटिन्यूसली रिजेक्शन फील कर रहे थे। बिल्कुल। कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता, मेरी एज ऐसी कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, कोई स्पोर्ट्स मेरे लायक बनी नहीं है। करेक्ट। तो वो बहुत हेवी डिप्रेशन में ना 1.5 साल से थे। उन्हें किसी ने मेरे बारे में बताया कि एक लड़का है, वो एक इंस्टीट्यूट चलाता है, एक स्टूडियो चलाता है, प्रोजेक्ट तस्वीर के नाम से। वो इंसान की तस्वीर बदलता है। ठीक है। तो वो इंसान मेरे पास आया, तो वो बहुत हताश हो गए थे, बहुत रोए। और उनके साथ ऐसा था कि उनके हेयर भी जा रहे थे। अच्छा, हेयर लॉस भी होने लगा था। 50% हेयर लॉस हो गए थे। ओके। अब इमेजिन करिए, एक लड़का जो कि 23 साल का है, 50% हेयर लॉस हो गए हैं। दांत जो ऐसी थी कि जो कि अलाइनमेंट आगे पीछे थी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हैवी वेट 110 kg। ठीक है। मैं जैसा बोल रहा हूँ, इमेजिन करो समझ इस गया। लड़के को कितना रिजेक्शन मिला होगा। बहुत। मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगा। मैंने एक टीम बनाई, फिटनेस को लेकर के एक टीम बनाई, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के एक टीम बनाई, डेंटल चीज़ों को लेकर के टीम बनाई, कम्युनिकेशन में मैंने वर्क किया, स्पीच थेरेपी में मैंने वर्क किया, ड्रेसिंग में वर्क किया। वो इंसान 6 महीने में अभी 85 kg में है। वाओ वाओ। अभी रिसेंटली मुझे कॉल किया था, अरे कैसे हो, ये बोलता जो था ना, क्षितिज भैया कैसे हैं आप। मैं अभी जा रहा हूँ शादी में, बहुत सारे मतलब कपड़े नए बनवाए हैं, और पहली बार मैं ना ये XXL नहीं पहना, अभी XL पहना। वाओ वाओ, वेरी नाइस। अब ये चीज को जब आप सुनेंगे ना, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया उसके, मुझे पता है कि मैंने क्या किया, उसे पता है उसने क्या झेला है। बिल्कुल।
जिंदगी जीने में मजा आता है, मालूम है। अब तक ऑक्सीजन की कमी लगती जीने में, अब लगता है कि नहीं, हाँ यार। कुछ लोग जो जो मजे से ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वो जानते नहीं उस इंसान को मिल ही नहीं रहा है, वो दम घुटे घुटे फील कर रहा है, क्राउड में नहीं जा रहा है, लोगों के पास बैठ नहीं पा रहा। जैसे इस जगह में बैठेगा, उठ नहीं पाएगा, उसको एक आदमी लगेगा सपोर्ट देकर उठाया, जमीन में बैठेगा उठ नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम्स को कोई समझता नहीं है। नहीं समझ सकता। वो हमने बंदा उन इसी- चीज़ों में वर्क किया और आज की डेट में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक और मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ। एक लड़की है, एक छोटा सा हादसा हो गया था। वो सूती के कपड़े पहने हुई थी, वुलन सूते, ओके, ठीक है। वुलन कपड़े पहने हुए थे। वो आग लग गया तो बॉडी बर्न हो गई, ठीक है। बॉडी ज़्यादा बर्न नहीं हुई, यहाँ पर बर्न हुई, फट से निकाल लिया गया। लेकिन एक लड़की जो कि अपने आप को एक स्कार की वजह से 6 महीने तक घर में रखी, ओके, उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उस लड़की को कम बैक कराना हमें 1 साल लग गया। क्योंकि मेंटल ट्रॉमा बहुत हैवी होता है। मेंटल ट्रॉमा है, मल्टीपल हमने उसमें थेरेपिस्ट से उनका कंसल्ट करवाया, मल्टीपल टाइप्स उन्हें ऑन कैमरा परफॉर्म करवाया, मल्टीपल लोग। हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप के सिनेरियो क्रिएट करते हैं, डमी सिनेरियो, जिसमें हमारे लोग होते हैं, ठीक है। जिन्हें हम प्रैक्टिस कराते हैं। ओ वाओ, फैसिनेटिंग। क्योंकि ये वो तुरंत एक्सपोजर लेने के लिए रेडी नहीं है। हमारे पास वैसी टीम है जो उनको वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देती है जो जालिम दुनिया उनके साथ बिहेव करती है। बिल्कुल। तो हम अगर 2 सिचुएशन होता है तो हम उसको ना 20 सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं। हम उनको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं कि कोई drill अगर आकर करवाते हैं। टॉन्ट मार रहा है तो उसको कैसे रिप्लाई करना है, हाँ। कोई तारीफ कर रहा है तो कैसे कैसे करना है। करना है। जैसे एक आर्मी ऑफिसर जो होता है ना, हर एक सिचुएशन के लिए रेडी होता है। बम गिरा कैसे होगा, और पानी खत्म हो गए तो कैसे हुआ, बाढ़ आ गया तो कैसे हुआ, सूखा पड़ गया तो कैसे हुआ। जरूरी नहीं उनके लाइफ में वो चीज़ें आए, उनके पूरे सर्विस करियर में 25 साल में कुछ जरूरी नहीं आए, लेकिन उनके लाइफ में अगर कुछ एक आता है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो ड्रिल्ड हो रहा है। हम वही करते हैं, हम ड्रिलिंग करते हैं। 1 साल में वो अब सोशलाइज होना चालू हो गई है। नाइस। तो ये एक्सट्रीम केसेस थे। तो ऐसे टाइम पे तो काफी प्राउड फील होता होगा ना कि यार कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था। एक इंसान था जिन्होंने ना ये किया था, जेंडर ट्रांसफ़र किया था, मतलब वो इंसान फीमेल से मेल में उन्होंने किया। ठीक है। तो मैंने उनकी मदद की थी दोबारा अपने आप को सोशलाइज होने के लिए। यार मैं ये जो केसेस बता रहा हूँ, ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम केसेस केसेस हैं। हैं। इन केसेस में मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद ही नहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है। जब निकलना चाहते हैं तो हम मदद करते हैं। मैं आपकी मदद तब कर पाऊंगा जब आप खुद की मदद करेंगे। ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीम केसेस हैं। हम नॉर्मल केसेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल केसेस में चीज़ों को जितना जल्दी बनाएंगे तो हम एक सोसाइटी को हेल्दी रखेंगे, तो एक्सट्रीम केसेस को सर्वाइव करने में ईजी पड़ेगा। समझ गया। सो बेसिकली मुझे जो मतलब अब जब ये बता रहे थे मुझे, मैं आई एम अ फैन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप कैटलिस्ट का काम करते हैं जहाँ पे आप हमारे प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करते हैं टू मेक श्योर कि अगर कभी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है या आप कहीं पे रहते हैं तो आप ऐसे बिहेव करें जैसे एक्चुअल में आपको करना है। बिल्कुल। दैट इज द ऑल। बिल्कुल। अगर हम छोटे में उसको समराइज करें तो आप देखिए होगे कुछ लोग होते हैं ना, अपने दोस्तों को नाम से बोलते थे, है ना। तो वो नाम पहले अजय से चालू होता है, ठीक है। फिर त्रिपाठी से चालू होता है, ठीक है। है ना। फिर 340 से चालू होता है ठीक है। ना। फिर मोटू से चालू होता है, ठीक है। फिर न जाने क्या क्या आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम भूल जाते हैं उस इंसान के दिमाग में वो चीज़ें कैसे रजिस्टर हो रही हैं। हम अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारेंगे तो हम देखेंगे सामने वाले की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई है। Okay. मुझे पता है आप काफ़ी लिखते हैं और सुनने का भी शौक करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले, जैसे अभी अगर हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप कहें ठीक है, कि प्रोजेक्ट तस्वीर को आप कुछ शब्दों में बयां करें, तो वो क्या होगा? प्रोजेक्ट तस्वीर को शब्दों में बयां करूं तो मैं शुरुआत करूंगा खुद से। मैं खुद को एक कलाकार कहता हूं, कलाकार जो कल को आकार देता है। एक कलाकार जो कल को आकार देता है, कैसे? नजरिए बदल के। कैसे नजरिए बदलता है? कुछ नज़ारे बदलता है, कुछ नजरिए बदलता है। क्योंकि सिर्फ नजरिए की बात है, फिर अपनी मुलाकात है प्रोजेक्ट तस्वीर की, क्योंकि वो तस्वीर बदलने वाला है।
अगर अगर आप देख सकते तो आई एक्चुअली हैव गूज़बम्स राइट नाउ. इट वाज अमेजिंग. नाइसली सेड. वाओ, वेरी नाइस. तो ये जब आपने घर पे बताया होगा, क्योंकि दिस सीम्स टू बी नॉट अ नॉर्मल प्रोफेशन. इंडिया के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ या रायपुर के टर्म्स में बात करूँ, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रोफेशन. सो जब आपने घर पे इस चीज़ को प्रपोज किया होगा कि आई वॉन्ट टू डू दिस, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई होगी. देखो, कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, चूंकि मैं मॉडलिंग से हूँ. मुझे मॉडलिंग करते हुए 11 साल होने वाले हैं. हमें अक्सर ये लगता है कि ना सोसाइटी हमें नहीं समझती. हमें भूल जाते हैं कि हमने समझाने की कोशिश ही नहीं की. खूब कहा. अगर हम स्टैंड लेंगे खुद के लिए, तो लोग स्टैंड लेंगे हमारे लिए. ठीक है. मैं उस समय से मॉडलिंग कर रहा था जिस समय लोग फेसबुक में, ऑर्कुट में फोटो शाहिद कपूर के डालते थे, अजय देवगन के डालते थे, प्रीति जिंटा के डालते थे. उस समय मैं अगर 5 लोगों के साथ मिल करके खड़े होकर के फोटो शूट करा रहा हूँ, बोल्ड शूट करा रहा हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर पाना किसी सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो. करेक्ट. लेकिन इसके पीछे की थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. कि अगर मैं अपने आप को एक हैंगर की तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस हैंगर में कपड़े रखाते हैं, तो कपड़े की वैल्यू बढ़ रही है, मेरी वैल्यू नहीं घट रही है. हैंगर वैसा ही है. छोटी सी थ्योरी थी जिसको मैंने एजुकेट किया आज से 10 साल पहले. वेरी नाइस. तो अक्सर मैंने एक चीज देखा है कि हम कंप्लेन बहुत करते हैं कि लोग हमें समझ नहीं रहे, हम समझा नहीं रहे. हम जब समझाते हैं तो वो हमें सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वैसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने मॉडलिंग चालू की, लोगों को बताया कि मॉडलिंग क्या होती है, लोगों को एजुकेट किया. और उस समय जब मैं एजुकेट कर रहा था तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एजुकेट कर रहा था. बिल्कुल. कि इन चीज़ों को कैसे वेलकम किया जाता है. तो मेरी ये इमेज कंसल्टेंसी की शुरुआत मेरे मॉडलिंग के साथ ही चालू गई थी. ओके. मॉडलिंग में ही मैं लोगों को बताता था कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे उठना बैठना है, काम कैसे मांगना है, काम मिला उसको समय में कैसे कंप्लीट करना है. बेसिक चीज़ें होती थी. बिल्कुल. तो वहाँ से मैंने शुरुआत की. फिर मैंने ब्रांड कम्युनिकेशन का काम किया. मैं कंपनी के साथ मिल करके कंपनी रिप्रेजेंटेटिव की तरह जाता था. ठीक है. ब्रांड्स होते थे, ब्रांड्स की चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. ठीक ये है. अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट होता है. बिल्कुल. आप क्या काम कर रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं ये लोगों को समझाना है, ये अपने आप में एक अलग आर्ट है. बिल्कुल. तो मैं वो काम करता था. तो एक मॉडलिंग का इंसान जो जिसकी फेस वैल्यू अच्छी है, जिसकी एस्थेटिक चीज़ें बहुत अच्छी है, वो इंसान अगर बोलना चालू करता है, प्रेजेंट करना चालू करता है, तो वो चीज़ें क्लब होती है. तब लोग वैसे बनना चाहते थे. तो इस बीच में मैंने वॉइस ओवर भी किया. आज भी करता हूँ मैं वॉइस ओवर. ठीक है. आज भी मुझे काम मिलता है मॉडलिंग का, मैं करता हूँ, मना नहीं करता. लेकिन हाँ, जो 5 साल पहले या 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले जितना फुल टाइम करता था वो नहीं करता. फ्रीक्वेंसी कम. फ्रीक्वेंसी नहीं होते थे. मतलब मैंने काफ़ी टाइम दिया उस चीज़ में. लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान को एक टाइम के बाद चीज़ों को लौटाना पड़ता है. आप हर बार बेटे का रोल प्ले नहीं कर सकते. बिल्कुल. बेटा कभी चाचा बनेगा, फिर कभी दामाद बनेगा, कभी पति बनेगा, कभी पिता बनेगा, कभी दादा बनेगा. वैसे ही वर्क प्रोफेशन में आप हर बार उस सेम पोजीशन में नहीं रह सकते. अब मैंने अपने 11 साल के करियर में ये चीज़ डिसाइड किया कि हाँ, अब एक प्रोजेक्ट तस्वीर है जो लोगों की मदद करेगा. करोड़ों लोग हैं, इंटीरियर में रहते हैं, गांव है ना, छोटे छोटे शहर में, जिले में रहते हैं. उन्हें प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिकेशंस में. उन्हें सोशलाइज होना नहीं आता. छोटे से शहर में आके बॉम्बे में ले जाओ, कैसे मिलेंगे, कैसे क्या बात करेंगे, उन्हें समझ नहीं आता है. करेक्ट. एक बलौदा बाजार के लड़के को आप दिल्ली में बोल दो कि दिल्ली इंस्टीट्यूट जाए, वहाँ लोगों से बात करे, वो डर जाता है. तो इन चीज़ों को मैंने एनालाइज किया, समझा क्या होता है, कैसा होता है. तो इसमें कंटिन्यूसली मैं इसमें स्टडी करता था अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए. आज भी मैं आपके पास आने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था. ओके. कि मैं कुछ और पढ़ाई कर लूँ क्या. ओके. आपको स्टडीज का काफ़ी शौक है. देखिए, जो इंसान बढ़ना चाहता है ना, उसके पास एक लौती सबसे बड़ी वेपन क्या होती है? स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन से जो कि मिलती है. उसको समझना पड़ता है.
जो डेली नहीं पढ़ता, डेली नहीं सीखता, वो जड़ की तरह हो जाता है, एक ही जगह में बढ़ रहा है। ठीक है। तो मुझे ये बहुत बड़ा गैप नज़र आया मार्केट में, जो कि मैं नेचुरली कर रहा था। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एम्पैथ इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड इस वजह से कर रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑन कैमरा प्रेजेंटर इस वजह से कर रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि यही चीज़ कर सकता है तो इसलिए कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं शायद इसकी नीयत अच्छी इसलिए लोगों की मदद कर रहा है। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आज से 12-13 साल पहले या 15 साल पहले एक क्षितिज था ब्यूटीफुली सेड, जिसे लोगों से मिलना था, जिसे बातें करना था, उसके पास शब्द नहीं थे, प्लेटफॉर्म नहीं था। तो दूसरा वो क्षितिज ना बने तो मेरे जैसा बने, समझ वो गया। कोने में खड़े होकर ये ना रोए कि यार मैं अगर कुछ अच्छे इस स्कूल से पढ़ता तो अलग होता, अच्छे कॉलेज के बच्चे मिलते तो अलग होता, अच्छे बैकग्राउंड में रहते फैमिली तो अलग होता, कुछ पैसे होते तो कुछ अलग होता। ये लिमिटेशन नहीं आना चाहिए। हॉस्पिटल की लिमिटेशन समझ आती है समझ गया। है ना, जगह की लिमिटेशन समझ आती है, लेकिन ये सोशल एटिकेट है ना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें पीछे नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सोच है। Okay. बहुत खूब कहा क्षितिज भाई। मतलब बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है कि कहाँ एक्चुअली वो इमेज मैटर करता है। इमेज सिर्फ वो तस्वीर नहीं है जो फोटो में खींच के लगा दी गई है, वो छाप है जो हमेशा छूट जाएगी। और अगर आप उसको वक्त के साथ अपग्रेड नहीं करोगे तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे 10 साल पहले करते थे। बहुत खूब। तो व्हाट इज़ दैट वन पीस ऑफ एडवाइस टू दैट ऑडियंस जो कहीं ना कहीं अपने इमेज पे वर्क नहीं कर रही है, एंड उन्हें अगर बेसिकली अपने वर्क पे वर्क करना चालू करना है तो वो क्या करें? सबसे पहले तो आप कैरेक्टर स्विच करके देखिए। जैसे आप अपने घर के जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं उन्हें कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप अपने आपको उस जगह में रख के देखो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन्हें कैसा लगता है और आपको कैसा लगेगा, आप वहीं से समझ जाएंगे। आप ड्राइवर से कैसे बात कर रहे हैं, क्या ड्राइवर जस्ट बिकॉज उसकी सैलरी कम है वो डिजर्व करता है ऐसा सुनना? आप अपने टीममेट्स को जब डांटते हैं आप अपने आप को उस जगह में रख के देखिए। डांटिए, तरीका होता है, समझ रहे हैं? समझ रहा है। डांटने और मोलेस्ट करने और हैरेस करने में बहुत अलग अलग होता है। वो आप एनालाइज करेंगे उसी में समझ जाएंगे कैरेक्टर स्विच करने में क्या है कैसा है। आप बैठ करके एनालाइज करिए किस जगह में मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा हूँ, आपको समझ आएगा। मेरे पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, रिसोर्सेज अच्छी है ना, और मैं ठीक ठाक आदमी भी हूँ, समझ आएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये स्किल्स में कमी आ रही है। प्रेजेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर मैं टाइम में नहीं पहुँच पा रहा हूँ उस इंसान के पास, ये समझ आएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर आपका आगे आने वाले टाइम में विजन क्या है? मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ऐसे ही बहुत से लोग हैं इस चीज़ों की वैल्यू समझे। ओके। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, इस गांव का नाम है मुझकहान। गांव में रहने वाला बच्चा, ज्योति शिशु मंदिर में ज़मीन में बैठ करके पढ़ने वाला बच्चा अगर लोगों को ये बता रहा है कि आप सभ्य नहीं हैं तो सभ्यता कहाँ जा रही है? सही बात है। मुझे ये एहसास हो गया है और मैं ये चाहता हूँ कि एहसास हर किसी को इन चीज़ों को स्कूल के करिकुलम में रहे, कॉलेज के करिकुलम में रहे, जितने भी ऑफिस होते हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट का सेट कंपलसरी रहे। जब डैमेज होता है कंट्रोल करने के लिए हमें बुलाते हैं, वो अलग होता है, लेकिन एक बेसिक एटिकेट ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। चाहे बिजनेस 5 लोगों से हो, 2 लोगों से हो, या 20 लोगों का हो, या 200 लोगों का हो, कंटिन्यूसली अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली अपने जो इन्वेस्टर जो है ना, जो ट्रस्टी हैं या डायरेक्टर, उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, वो उसी जगह में रहेंगे। तो अपने आप रियलाइज़ करिए और अपने आप को इम्प्रूव करने लगिए। बाकी तो हम बैठे हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ओके ओके। सो अगर आपको लग रहा है कि इस पूरे कन्वर्सेशन से आपने कुछ सीखा है, आपने ये सीखा है कि इमेज सिर्फ वो एक पिक्चर नहीं जो कैमरे में खींच के आपने उस तस्वीर को दीवार पर टंगा दी हो,
आप आज की डेट पे अपने एम्प्लॉय के साथ अपने आप को चेंज करके देखिए, उसकी जगह पे रह के देखिए। आप देखिए कि क्या आप अपने आप को सुन सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो ठीक, बट अगर नहीं, तो आप समझ जाइए कि आप कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो डायरेक्शन ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपकी चीज़ों को कोलैप्स करेगा एंड उस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो इमेज कंसल्टेंसी है और जो ये इमेज कंसल्टेंट आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, दिस इज़ नॉट एनी मोर फॉर द पॉलिटिशियंस और द बिग बिजनेसमैन और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं। ये हर उन लोगों के लिए है जो आज की डेट में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, हर उन लोगों के लिए जो एक पब्लिक और एक सोशल फर्म के बीच पे खड़े होकर कुछ कहना चाहते हैं, जो अपना स्टैंड लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने। तो अगर आप भी अपना आवाज सुनना चाहते हैं और लोगों को सुनवाना चाहते हैं, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें क्षितिज चंद्राकर जी को। Thank you so much everybody for listening to our podcast and thank you so much क्षितिज चंद्राकर जी for being here, लोगों को बताने के लिए कि कैसे इमेज कंसल्टेंसी वर्क करती है and कैसे एक्चुअली एक इमेज हर चीज़ को बदल सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि बात तो सिर्फ नज़रिए की है, नज़रें बदलो या नज़ारे, बात सिर्फ नज़रिए की रहेगी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।